दोस्तों, हम दोबारा आपके सामने प्रस्तुत हैं। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए आप शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं या समाज में नाम कमाना चाहते हैं या फिर समाज में अपना प्रभाव डालना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले समाज में आपको अपनी एक वैल्यू बनानी पड़ेगी या फिर आपकी वैल्यू होनी चाहिए। क्योंकि अगर समाज में आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी तो लोग आपको थोड़ा सा भी भाव नहीं देंगे। इतना ही नहीं, जिन लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती उन्हें लोग किसी भी काम के लिए पूछते भी नहीं हैं। और अगर आप अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो में हम आपको 15 तरीके बताएंगे जिससे आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, खुद की कदर करना सीखो। अपनी वैल्यू कैसे बनाएं ये जानने से पहले आपको अपनी खुद की वैल्यू करना सीखना होगा, अर्थात खुद की कदर करना होगा। क्योंकि जब तक आप खुद अपनी महत्व को नहीं समझेंगे तब तक आप दूसरों के से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे आपको महत्व दें और आपको समझें। इसीलिए सबसे पहले अपने आप को समझें, खुद की कदर करें। दूसरा है, कम बोला करो। जो लोग कम बोलते हैं या केवल जरूरत होने पर ही बोलते हैं, वे सफलता तक जल्दी पहुंचते हैं। वे रिश्तों में भी कामयाब होते हैं और सामाजिक स्तर पर उनका मान सम्मान बहुत ज़्यादा होता है। कम बोलना जितना फ़ायदेमंद होता है उतना फ़ायदेमंद कोई और आदत नहीं हो सकता। जितना कम बोला जाए उतना फ़ायदेमंद होता है। कम बोलने वालों की बात दूसरे बहुत ध्यान से सुनते हैं। हर एक सफल व्यक्ति की आदत होती है कम बोलना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कम बोलना क्या होता है। दोस्तों, कम बोलने का मतलब होता है उतना ही बोलना जितना जरूरी हो। कभी भी अपनी बात को उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो। जैसे अगर कोई कहे आप अपने बारे में बताएं, इस सवाल का जवाब ज़्यादा लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति होगा वह अपने बारे में सामने वाले को इतना कुछ बताने लगेगा जिसको सुनना सामने वाले को पसंद ना हो। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो लोग आपको कम सुनेंगे और आपसे दूर भागने की कोशिश करेंगे। वहीं कम बोलने वाला व्यक्ति बस अपने बारे में उतना ही बताएगा जितना सामने वाला सुनना चाहता है। कम बोलने से लोग आपको सुनेंगे और दोबारा सुनने के लिए भी उत्सुक रहेंगे। तीसरा है, किसी की बुराई मत करो। किसी की बुराई करना बहुत ही बुरी बात है, यह तो आप जानते ही हैं। लेकिन इससे आपकी इमेज पर क्या असर पड़ता है ये शायद आप नहीं जानते। दूसरों की बुराई करने से आपकी वैल्यू कम होने लगती है। इससे पता चलता है आपकी थिंकिंग क्या है और धीरे धीरे लोग ये समझने लगते हैं कि आपको ज़्यादा सम्मान देने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए बुराई करने से बचें। चौथा है, ना बोलना सीखो। कभी कभी ना बोलना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि जब आपको कोई कुछ भी बोलता है और आप उसके हिसाब से हाँ में हाँ मिलाकर काम करते हैं तो वह आपको वैसा महत्व नहीं देता जैसा आप उसे देते हैं। इससे बस वह आपके जरिए से अपना काम निकालता है, आपका फ़ायदा उठाता है। इसीलिए ज़रूरत पड़ने पर समय अनुसार ना बोलना ज़रूरी है, जिससे आपकी इमेज भी बरकरार रहे। पांचवा है, जल्दी रिप्लाई मत करो। यदि कोई आपसे कुछ पूछता है या कुछ सलाह लेना चाहता है या फिर कुछ जानना चाहता है तो तुरंत ना बताओ, क्योंकि हो सकता है कि जल्दबाजी में कुछ गलत बता दें आप। इसलिए थोड़ा वक्त लो, अच्छे से
सोच समझकर पूरी बात बताओ जिससे उनकी समस्या का समाधान हो। ऐसा करने पर लोग आपको पसंद करेंगे और आपका लोगों के बीच में वैल्यू बढ़ने लगेगा। छठा है, अपने काम पर फोकस करो। सबसे जरूरी चीजों में से एक यह है कि आप अपने काम पर फोकस करो, क्योंकि अगर आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो आप एक सक्सेसफुल व्यक्तित्व बनाने में सफल हो जाएंगे और लोग आपको अपना आदर्श मानने लगेंगे। इसीलिए अपने काम पर फोकस करना बहुत जरूरी है ताकि आप की वैल्यू बढ़ सके। सातवां है, साफ कपड़े पहनो। अगर आप लोगों के बीच अपनी अच्छी छवि चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने रहन सहन में ध्यान देना होगा। साफ सुथरा और अच्छे कपड़े पहनो तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, जिससे वह आपकी तरफ आकर्षित होगा। और अगर कोई आपकी तरफ आकर्षित होने लगा तो समझ लीजिए कि आपकी वैल्यू बढ़ने लगी है, क्योंकि लोग सबसे पहले आपके पहनावे को ही देखते हैं और फिर बाद में आपसे बात करते हैं। आठवां, फैसला हमेशा सोच कर लो। कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें, हमेशा सोच समझ कर ही फैसला लें, क्योंकि अगर आप गलत फैसले लेंगे तो लोगों के बीच आपकी छवि खराब होने लगेगी, और आप यदि सही फैसले लेंगे तो लोग आपके फैसले का सम्मान करेंगे और आप लोगों के बीच एक अच्छे व्यक्तित्व के तौर पर उभर कर आएंगे। नौवां है, बहस कम करो। कोई बात को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर किसी के साथ बहस ना करें। बहस करने से आपकी इमेज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जब आप बहस करते हैं तो आपको क्रोध भी आने लगता है और क्रोध आपके महत्व को कम कर देता है। इसलिए बहस करने से बचें, इससे छवि खराब होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। 10वां है, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। अगर आप लोगों के बीच अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको अपने ज्ञान को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि लोगों के बीच आपको कई तरह के सवालों के जवाब देने होंगे। अगर आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी रहेगी तो आप एक मिसाल के तौर पर साबित हो सकते हैं। लोग आपसे हमेशा अपेक्षा करने लगेंगे, अर्थात आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। 11वां है, सुनने की आदत डालो। दूसरों को भी सुने, हमेशा अपनी बात ना बोलें। ज्यादा बोलने की बजाय ज्यादा सुनना फायदेमंद होता है। जिस व्यक्ति में सुनने की कला होती है वह दूसरों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने में सफल होता है। बात को अच्छे से सुनकर उसे समझकर आगे बात करने पर जीवन में सफल होना आसान हो जाता है। अच्छा श्रोता होना आपको दूसरों की आंखों में दुनिया देखने का एक मौका देता है। यह आपकी समझ और सहानुभूति की क्षमता को बढ़ाता है। अपनी तारीफ खुद ना करो। 12वां है ये कि अपनी तारीफ खुद ना करो। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो अपनी तारीफ खुद ना करें, क्योंकि हमेशा दूसरों की तारीफ करना अच्छा रहता है। अगर आप अपनी तारीफ खुद ही करने लगेंगे तो लोगों की नज़र में आपकी छवि बेकार हो जाएगी, अर्थात आपको सीधा सीधा लोग नज़रअंदाज करने लग जाएंगे। इसलिए खुद की तारीफ खुद ना करें। 13वां है, किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल ना रहो। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कोई अगर किसी की मदद कर देता है तो वह उस व्यक्ति को बार बार फिर किसी न किसी काम के लिए बोलता है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे तो वह सिर्फ आपका इस्तेमाल करेगा और आपका महत्व कम हो जाएगा। 14वां है, अपने वचन को पूरा करो। जब आप किसी से किसी चीज़ के लिए वादा करते हैं
तो उसे पूरा भी करें, नहीं तो लोग आपको धोखेबाज समझेंगे और उनके सामने आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसीलिए अच्छा है ज़्यादा वादा करने से बचें, और अगर वादा करें तो ऐसे वादे करें जिन्हें आप आसानी से पूरा कर सकें। व्यर्थ में किसी को उम्मीद ना दें, नहीं तो परिस्थितियां आपकी विपरीत हो जाएंगी। 15वां है अमीर बनो। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, जब जेब में पैसा होता है तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। आज के जमाने में वही राजा है जिसकी जेब में पैसा है। तो पैसे कमाओ, अमीर बनो, क्योंकि आप जब अमीर बन जाते हैं तो लोग आपको एक उम्मीद की नज़र से देखने लगते हैं और आपके प्रति उनका सम्मान बढ़ जाता है। इसीलिए अमीर बनो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। तो दोस्तों, ये थे वो 15 तरीके जिनसे आप अपनी वैल्यू बढ़ाकर लोगों के बीच अपना एक अलग पहचान बना सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों के साथ, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा शब्द किसकी ज़िंदगी बदल दे, ये नहीं कहा जा सकता। और अगर आपको लाइक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके लिए नई वीडियोस लाते रहें। थैंक यू।